मसालों का क्या इस्तेमाल है जी आज? आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? मेरे मुंह से मुहावरा भी नहीं निकलता। अच्छा, आज मैं तुम्हें बहुत एक दिलचस्प बात बताता हूँ। तुमने एक मुहावरा सुना होगा। दिलचस्प क्या है? तुम मुश्किल मुश्किल शुरू कर देते। नहीं, बहुत आसान है। फंसाते तुम ऐसे ही हो कि बड़ी दिलचस्प बात। नहीं, बहुत ही दिलचस्प मुहावरा है। तुमने आम तौर पे सुना होगा, एक बात कही जाती है जब कोई मुश्किल काम का जिक्र किया जाता है तो कहा जाता है ये टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर है ना। तुम्हें पता है कि ये कब मुहावरा बना था? किसी ने टेढ़ी खीर पका दी होगी तो बना दिया होगा मुहावरा। ये किसी नाई का मुहावरा है। टेढ़ी खीर हो सकती है? हाँ। नहीं हो सकती है। खीर बंदा सीधी पका के टेढ़े भांडे में डाल के फ्रिज में रखे, खीर टेढ़ी हो जाएगी बीच में। ये मुहावरा उस वक्त बना था जब एक किसके बारे में कहा जाता है, एक नाबीना शख्स था और एक जो बीना आदमी था वो उसको किसी लंगर पे लेके गया। तो उसने कहा जी क्या पका हुआ है? तो नाबीना को बताया गया कि जी यहाँ पे खीर पकी है। नाबीना ने पूछा वो क्या चीज़ होती है? उसको कहा कि जी वो सफ़ेद होती है। उसने पूछा कि सफ़ेद कैसा रंग है? उसने कहा कि जी जैसा बगला। उसने कहा बगला कैसा होता है? तो उसने हाथ का इशारा करके बताया कि यूं। तो उसने हाथ लगा के देखा, कहने लगा नहीं ये खीर तो बिल्कुल टेढ़ी है, ये मुझसे नहीं खाई जाएगी, ये टेढ़ी खीर है। इससे उसने कह दिया टेढ़ी खीर। बहुत अच्छे। इतनी मुश्किल में पड़ गया वो एक्सप्लेन करने के लिए। ये उधर से टेढ़ी खीर बनी। इसको फिर बगला खीर भी कह सकते हैं। अच्छा चलो इसका जुमला तो बनाओ ना कोई। यार मैं जुमलों का तरहान हूँ, मुझे ऑर्डर दे रहे हो जैसे कहते नहीं है एक सोफा बनाओ जी। अच्छा चले हजूर वाला कोई जुमला मरहमत फरमाइए। आप बोलो। और स्यापे में डाल दिया मरहमत। क्या मरहमत जी? और यार जुमला बनाओ यार, क्या मुसीबत में डाल दिया। जुमला बोलो यार। जुमले में इस्तेमाल कर लेना। टेढ़ी खीर। हमारे सियासतदानों के हाथों सरकारी खजाने का तहफ्फुज टेढ़ी खीर है। चलो बात खत्म हो गई। शानदार जुमला बनाया तुमने। लाओ फिर 100 रुपया। पैसे फौरन मांग और लेते इतना ना। कीमती जुमला 100 रुपए में बेच रहे हो तुम यार 100 ही तो मिली, लालच ना दिया करो हमें। बहुत चालाक आदमी है। अच्छा अगली जरूर मिसल जो है ना। क्यों जी? 100 रुपये को डरका के अगली और सुनो तो सही यार, जो अगली जरूर मिसल है ना उसकी जब मैं तुम्हें वजह तस्मीया बताऊंगा ना तो तुम हैरान रह जाओगे। तुमने एक जरूर मिसल सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब इसका तुम्हें पता होगा। लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि ये कब और कैसे मुहावरा बना होगा? कैसे बने जी? ये उस वक्त बना था जब एक शख्स अपनी भैंस लेके जा रहा था तो रास्ते में उसको राजन मिल गया, उसके हाथ में लाठी थी। तो उसने उस लाठी के बल पे उससे भैंस छीन ली। अब जिससे भैंस छीनी गई थी उसने ये कहा कि भाई अंधेरा बहुत है और रास्ता बहुत सुनसान है, मुझे खुदा के लिए अपनी लाठी दे दो ताकि मैं अपने घर तक चला जाऊं। उसने कहा चलो तरस खा के कि भैंस तो मेरे हाथ आ ही गई है, मैं लाठी दे दूं अपनी। उसने उसकी लाठी जो थी वो उस शख्स को दे दी अपनी। और वो जैसे ही उसके हाथ में लाठी आई, उसी लाठी के बल पे उसने कहा कि मेरी भैंस मेरे वाले वापस कर दो। और जब उसके हाथ में वापस भैंस आ गई तो उस राजन ने कहा अच्छा चलो भैंस तो वापस ले लिए, लाठी मुझे वापस कर दो। उसने कहा ना बाबा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी ये मझ चोरों ने बनाया हुआ। इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बोला उस वक्त जाता है जब ये कहना मकसूद हो कि ताकत ही सब कुछ होती है, इस्तेहकाक या मेरिट कोई चीज नहीं होती। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अंग्रेजी तर्जमा है जिसकी सोटी उसकी चोटी। चोटी? चोटी क्या होती है? ये भैंस की बड़ी भतीजी को कहते हैं चोटी। अच्छा। और इसका जब बड़ा भाई आता है उसकी बात होती है तो उस हवाले से इस मुहावरे को फिर कहते हैं जिसका डंडा उसका संडा। और जिस किस्म का डंडा पकड़ा हुआ ना हमारे हुक्मरान और सियासतदानों ने, अवाम बेचारी तो भैंस ही बनी हुई है। यार खुदा के लिए। अच्छा अगली जरूर मिसल ये है कि कहीं टटीरी से भी आसमान थमा है। अच्छा। टटीरी एक छोटी सी चिड़िया को कहते हैं। हाँ यार बहुत बोलती है। जैसे किसी बंदे को बहुत ज्यादा बोलता हो तो कहते नहीं है कि यार तुम भी बिल्कुल टटीरी हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा इसके बारे में एक और भी कहा जाता है कि ये अपने दोनों पाँव आसमान की तरफ करके सोती है। इसको ये डर होता है कि आसमान इसके ऊपर ना गिर जाए, और ये समझती है, इसको ये गुमान है कि इसने अपने दोनों पैरों पे आसमान को रोक रखा हुआ है। और ये ज़रबुल मिसल उस वक्त बोली जाती है जब ये कहना मकसूद हो कि कोई कमजोर सा आदमी कोई बड़े काम की डींग मार दे, शेखी बिखार दे, या ये समझे कि वो फलां काम जो है, बड़ा काम जो है वो मेरी वजह से हुआ। और यार मुझे क्या समझा रहे हो? हमसे ज्यादा टटीरियों से कौन वाकिफ है? हमारा मुल्क तो सियासी टटीरियों से भरा पड़ा है। टैं टैं हो रही है हर तरफ।
हम तो इतने खुद कफील हैं कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेटीनिया। अच्छा, हमारी जो अगली ज़रबुल मिसल है वो ये है कि पल्ले पारस बेचें तेल, ये देखो कुदरत के खेल। अच्छा, ये ज़रबुल मिसल उस वक्त बोली जाती है जब कोई दौलतमंद आदमी जो है, बहुत साहिब कमाल आदमी जो है, वो कोई घटिया किस्म का काम करे, उस वक्त भी ये इस्तेमाल होती है। और उस वक्त भी इस्तेमाल होती है जब किसी साहिब कमाल आदमी को या बहुत दौलतमंद आदमी को अपने हुनर का या दौलत का अंदाजा ना हो या उसकी ताकत का अंदाजा ना हो। माफ करना, ये ज़रबुल मिसल तो अय्यी पे भी फिट होती है। हाँ? वो कैसे? खुद देखो, इल्म का मंबा है और किन की बातें सुन रहा है। हाय हाय। अच्छा, ये ज़रबुल मिसल उस वक्त बनी थी जब शहनशाह जहांगीर के दौर में एक नौजवान जो था वो अपने सर पे एक बड़ा सा बर्तन रख के तेल बेच रहा था। जब वो महल के पास से गुजरता है तो झरोके में बैठी हुई मलका उसको आवाज देती है कि तेल खरीदने के लिए। तो जब वो तेल तोलता है तो पत्थर के बाट उसके पास होते हैं और उसको ये नहीं पता होता कि उन पत्थरों में से एक पत्थर जो है वो पारस का है, एक बाट जो है वो पारस, जो बहुत कीमती पत्थर है, उसका बना हुआ है। तो जब वो मलका की नजर पड़ती है तो मलका कहती है कि पल्ले पारस बेचें तेल, देखो कुदरत के खेल। यार, ये मुहावरा तो हमारे मुल्क पे ऐसा फिट बैठता है। हाय हाय हाय, क्या क्या ज़खायर नहीं है इस मुल्क में। तुम थर कोड़ के कोयले से शुरू हो जाओ, हाय 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 हाय, और हम फिर ओबामा के कानों को देख रहे होते। ओहो। सही। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।